उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी। यह क्या है? मैंने पूछा। स्त्री ने जवाब दिया, इसे आप पहन लीजिए, आपके काम आएगा। यह आपको डर से ऊपर ले जाएगा और बुरी ताकतों से बचाएगा। उन्हें साफ साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर किया और थोड़ा पीछे खिसक गया। देखिए, ऐसा है कि मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता, इसलिए आप कृपया करके इसे मुझसे दूर रखें। मैंने बेरुखी पूर्वक जवाब देकर उस अंगूठी को लेने से साफ इनकार कर दिया। मैंने एक बात गौर किया कि मेरे इतने बेरुखीपूर्ण रवैये के बाद भी उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, और इतने बेरुखीपूर्ण अस्वीकृति से वह थोड़ा भी विचलित नहीं हुई। मुझे पता नहीं क्यों ये सब थोड़ा अजीब भी लग रहा था, पर मैं जानता था कि मैं जो भी कर रहा था सही कर रहा था। गली भी अब खत्म होने को थी और पक्की सड़क मैं अपने सामने देख सकता था। तभी वो स्त्री रुक गई और मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा, कुछ जरूरी सामान छूट गया है, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर स्त्री ने मुझसे जाने को कहा और खुद वापस लौटने लगी। मैंने उसके साथ चलकर उसे घर तक छोड़ने की बात कही। इस पर शुक्रिया कहते हुए उसने मना कर दिया। तब एक दूसरे को अलविदा कहते हुए हम अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। घर आकर हाथ मुंह धोया। मेरा पूरा बदन दर्द से दुख रहा था और शायद हल्का हल्का बुखार भी था। सोनी भी मुझे देखकर जाग गई थी। उसने मुझसे खाना खाने के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया और उसे खा लेने बोलकर लेट गया। और लेटते ही न जाने कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर से अपनी दिनचर्या शुरू हो गई। सुबह उठकर व्यायाम किया, नहा धोकर बेटे को स्कूल पहुंचाया, फिर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। काम के दबाव से कब सुबह से दोपहर हो गया पता ही नहीं चला। मेरे ऑफिस के दोस्तों ने खाना खा लेने को कहा। हम लोग आपस में बातें करते हुए खाना खाने लगे। बातचीत के क्रम में सामने वाले की अंगूठी देख मुझे बीती रात की घटना याद आ गई। बीती रात की घटी सारी घटना मैंने उन लोगों को बताई। फिर क्या, सबको खिंचाई करने का जैसे बहाना मिल गया हो। तुम इतने स्मार्ट हो ही, तुमसे शादी करना चाहती होगी, गिफ्ट समझकर रख लेते, आदि तरह तरह की बातें करने लगे। जल्द ही अपना खाना खत्म कर वहां से खिसकना ही मैंने बेहतर समझा और फिर अपने काम में लग गया। मुझे भी कहीं से दोस्तों की फालतू की बातें सही प्रतीत होने का गलतफहमी हो रही थी। क्या सच में शायद मैं अच्छा लगा होगा, इसलिए वह अंगूठी मेरे तरफ बढ़ाई होगी और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। दैनिक उत्पादन का दबाव ज्यादा होने के कारण आज भी रात के 12 बज गए। लेकिन आज साथ में एक दोस्त भी था जो घर वापसी में मेरे साथ साथ हो लिया। थोड़ी दूर तक साथ चलने के बाद वो अपने घर के लिए दूसरी तरफ मुड़ गया और मेरे आंखों के सामने फिर से वही सकरी गली थी। मैं सोच में था कि क्या करूं क्या ना करूं। आज फिर से उसी गली में घुस गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो या मैं खुद से जाना चाहता था, पता नहीं। हाथ में टिफिन लिए मेरे कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। आज कुत्ते नहीं दिख रहे थे। कहाँ गए सब? बहुत अजीब बात है। एक दिन में ये बेजुबान जानवर मुझसे इतने परिचित हो गए। मस्जिद वाली मोड़ से घूमा और थोड़ा आगे बढ़ा ही था, तभी पीछे से आवाज आई, जनाब जरा ठहरिए। मैं ठिठका, पलटकर देखा। लहराते हुए सुनहरे बालों वाली यह वही महिला थी जो पिछले दिन मिली थी। लंबी सी बिंदी लगाए काली साड़ी में, चेहरे पर एक तेज लिए हुए, मस्जिद के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतने अंधेरे में भी एक प्रकाश था उसके चारों तरफ। अजीब सा एक आकर्षण था उसके चेहरे पर। आज भी आपकी मदद चाहिए मुझे, मिलेगी? उस स्त्री ने एक मुस्कान के साथ कहा। मैं हाँ बोलूं या ना कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी हामी में सर हिला दिया। वह मेरे साथ चलने लगी, लेकिन आज वो चुप नहीं थी। बोलती ही जा रही थी, जैसे मेरा ही इंतजार कर रही हो कि क्या क्या बताना है, पूछना है।
मानो सब पहले से ही सोच रखी हो। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, घर पर कौन कौन है, मेरी पसंद नापसंद। सवालों के तीर एक एक करके वो फेंकती ही जा रही थी। इसी तरह सवालों का जवाब देते हुए उसके कदम से कदम मिलाए आगे बढ़ा जा रहा था। इतनी रात में अकेले घर से बाहर निकलती हो? किसी को साथ लेकर निकलना चाहिए, मैंने उस स्त्री से कहा। मैंने उससे सवाल किया, आप कहाँ रहती हो? घर पर कौन कौन है? इस पर वह हंसकर बस यही बोली कि क्या करिएगा जानकर। बस जब मिलना हो इसी वक्त इस गली से गुजरना, मैं दिख जाऊंगी, और ठहाके मारकर हंसने लगी। मुझे उसका जवाब बहुत ही अजीब लग रहा था। बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। उसने अपने कंधे पर लटके एक थैले में हाथ डाला और उसमें से कुछ निकाला। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। कुछ तो था उसके हाथों में। क्या था, मैं कुछ समझ नहीं पाया। और फिर मुझे मेरा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। मैंने पूछा, क्या है इसमें? मुस्कुराकर बस वह मुझसे मेरा हाथ आगे करने का जिद करने लगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार न था। जब अपनी बंद मुट्ठी उसने नहीं खोली तो मैंने भी साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग कितना जानते हैं एक दूसरे को, और ऐसे ही किसी अनजान से बंद मुट्ठी से मैं तो कुछ ना लूंगा। जब मैं नहीं माना तो अंततः उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली।